जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। आज हमारे पास 3 लेटर है और काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रेस रिलीज। लास्ट डेट बढ़ गई है, सभी ने कराना होगा ये काम, इसको लें बिल्कुल सीरियस। दूसरी बात, ईसीएचएस से एक राहत भरा लेटर मिलेगा, जबरदस्त फायदा। और क्या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जवानों को दिलाएंगे न्याय। 10 अप्रैल को है सुनवाई। खबर करते विस्तार से, हर एक खबर को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेस रिलीज की, जो कि प्रेस रिलीज इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस प्रेस रिलीज लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग ऑफ पैन आधार एक्सटेंडेड। यानी कल जैसे मैंने खबर चलाई थी कि 31 मार्च तक सभी ने अपने पैन को आधार के साथ लिंक कराना। एक बैंक के अंदर कराना है वो अलग है, अभी आपने क्या करना है, अपने आधार को पैन के साथ लिंक कराना है। और इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम मोर टाइम टू टैक्स पेज इन द डेट ऑफ लिंकिंग पैन एंड आधार हैज बीन एक्सटेंडेड 30 जून 2023। यानी 31 मार्च से अब इसकी डेट हो गई है 30 जून 2023। वेयर बाय पर्सन कैन इंटीमेट देयर आधार टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी टू आधार पैन लिंकिंग विदाउट फेसिंग आपकी रिप्रिकॉशंस नोटिफिकेशन ऑफ दिस इफेक्ट बीइंग इशू सेपरेटली। आपका क्या क्या इस पे प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं कराते हैं, इसके लिए इशू करेंगे। ये चाहे आप एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे आप सर्विसमैन हैं, जेसीओआर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जिनका फॉर्म 16 बन के आता है, इनके लिए बहुत 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 जरूरी है सभी के लिए कि आपने पैन रखा है और आधार रखा है, इसको आपस में लिंक कराना ही कराना होगा। इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी इसमें भी लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। बहुत बड़ा लेटर उन्होंने बोला है 1 जुलाई 2017 से पहले के उनके लिए ज्यादा ध्यान रखना है, वो अपना आके किसी भी साइबर कैफे में जाके चेक करा सकते हैं। और उन्होंने कहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2023 यदि आप नहीं कराते तो 1 जुलाई 2023 द पैन टैक्स पेयर हु हैव फेल्ड इंटीमेट देयर आधार एज रिक्वायर्ड शैल बिकम इनऑपरेटिव एंड कंसिक्वेंसी ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द पैन रिमेंस। आपका इनऑपरेटिव विल बी, आपका पैन है इनऑपरेटिव हो जाएगा। और आपको किन मुश्किलों का सामना, यदि आपने फॉर्म 16 के ऊपर रिफंड कराना है वो नहीं होगा। इंटरेस्ट पेन सेल नॉट बी पेबल, आपने कोई भी पेन से आधार, आपका कोई भी इंटरेस्ट है बैंक से वो नहीं आपको मिलेगा। टीडीएस सेल बी डिडक्टेड कलेक्टर हाई रेट ऑफ प्रोवाइड, आपका जो पेन यदि अपडेट नहीं है तो बोला है कि आपका टीडीएस ज्यादा कटेगा। द पेन कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन 30 days अपॉइंटमेंट द आधार द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। यदि आप उसके बाद कराओगे तो किसी भी 1000 रुपए उसकी फीस लगेगी। बहुत सारा इस लेटर में चीजें दी हैं, ये बिल्कुल सत्य है। आप समझ सकते हो, ये प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, क्योंकि सभी लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट है, सभी लोग कोई भी काम फाइनेंशियल लेना देना सब करते हैं, तो जरूरी है। बहुत छोटी सी चीज है, आप जाके 5 मिनट का काम है, ये अवश्य करा। ये है एडवाइजरी जो कि आपको 30 जून तक मोहलत मिली दोस्तों। दूसरे लेटर की बात करता हूं जो आपके सामने है, इसमें लिखा है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी एडजॉइंट जनरल ब्रांच, और ये 28 मार्च कल का लेटर है। इंक्रीज इन मेडिसिन इशू इन नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक, आपकी कोई नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वहां से मेडिसिन ले रहे हैं, उसके लिए एक एडवाइजरी निकली है। और ये एमडीएसएचएस की जो डायरेक्टर है मेडिकल के, उन्होंने निकाला है और सब जगह उन्होंने सर्कुलेट किया, हर एक कमांड हेडक्वार्टर, हर एक पॉलीक्लिनिक में, हर एक ईसीएचएस से जितने भी कंसर्न विभाग है उनको सर्कुलेट किया है। इस लेटर को आपको इसके अंदर मिल जाएगा। रेफरेंस सो एंड सो एज पर पॉलिसी कोटेड पारा 1 अबव द सब्जेक्ट मेडिसिन कैन बी इशू ओनली फॉर 7 days एट अ टाइम फ्रॉम नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक। आप समझ सकते हो कि 7 दिन की दवाई मिलती है जो नॉन पेरेंट क्लिनिक है। However, medicine is available and issued does not affect patient dependent on polyclinic. Medicine can be issued up to 30 days. यदि आपके पास दवाई पॉलीक्लिनिक में है तो 30 दिन की आप दे सकते हो, और इसके लिए ओआईसी जो पॉलीक्लिनिक है आपको करेगा। मेडिसिन फ्रॉम एएलसी नॉट इशूड नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक बेनिफिशियल, आपको खरीदने वाला जो एएलसी नहीं इशू होगा। रिसेंटली सॉफ्टवेयर चेंज मेड टू द फार्मेसी मॉडल डू नॉट अलाउ मोर देन 7 days मेडिसिन टू बी इशू द बेनिफिशियर्स नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक, जैसा सॉफ्टवेयर डिजाइन है कि 7 दिन से ज्यादा नहीं देगा। थस कैन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओआईसी पॉलीक्लिनिक का ओआईसी इसको ऑथराइज कर सकता है कि वो आगे का ले सकता है। इन ऑर्डर फैसिलिटीज ईसीएच बेनिफिशियल विजिटिंग ए नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक हैज बीन डिसाइडेड अलाउ द 15 days मेडिसिन टाइम टू ईसीएच बेनिफिशियल द नॉट अवेलेबल। उन्होंने लिखा है
कि यदि कम है, यदि बाहर से खरीदना है तो 15 दिन की दवाई बाहर से खरीदने के लिए एलसी सैंक्शन भी कर सकता है। मतलब आप आपका जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक नहीं है, कहीं बाहर आप जॉब करते हैं और कोई चीज़ है, तो ये आप लेटर अपने पास रखिए। ये एक एडवाइजरी निकली है MDECHS IHQ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर की तरफ से। आपको दवाई अवेलेबल है तो 30 दिन की मिलेगी, बाहर से खरीदना है तो 15 दिन की खरीदी जाएगी। आप बहुत 7 दिन वाला झंझट खत्म है, हम इसका करते हैं स्वागत। दूसरी बड़ी खबर, क्या CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब पर टिकी है निगाहें। उन नौजवानों की, उनका क्या कसूर है जिन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम देकर पास कर लिया था, जिन्होंने फौज के सारे फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया था, सिर्फ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बचा था, और उनका मामला था अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह के उसको खारिज कर दिया कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो भी पिछली भर्ती के प्रोसेस थे उनको रद्द किया जाता है, और नई अग्निपथ भर्ती का उन्होंने आयोजन किया, और नई अग्निपथ भर्ती चल रही है और उसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट ने, लेकिन ये मामला बना नहीं। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, जिसकी सब कोई उम्मीद रखे हुए उन नौजवानों को क्या न्याय मिलेगा जिन्होंने सारी चीज फुलफिल करके बैठे थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, और कुछ आर्मी के अंदर उन्होंने सारी चीज क्लियर कर ली थी, सिर्फ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बाकी था। क्या इनको सेक्रीफाइस करके अग्निपथ योजना को बीच में लाना सही है या कि गलत है? इसका डिसीजन होगा 10 अप्रैल। हाँ जी दोस्तों, 10 अप्रैल, जिसको चीफ जस्टिस मीडिया खुद सुन रहे हैं, और उम्मीद करते हैं सारे लाखों करोड़ों लोग नौजवानों की लगी है उनसे उम्मीद, क्या हमें मिलेगा न्याय, या हमारा टेस्ट होगा, या हमारा अपॉइंटमेंट होगा एयरफोर्स में। ये बात 10 अप्रैल के बाद निकल के आएगी, लेकिन पक्ष मजबूत है इनका भी, और सभी जानते हैं कि DY चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे हम न्याय की हमेशा उम्मीद कहते हैं। वो किसी के भी सरकारी तर्कों है किसी के, लेकिन हर एक के भले के लिए वो जरूर सोचेंगे। धन्यवाद दोस्तों।